ये 180 में से 180 विद माय सिग्नेचर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके आ जाएंगे, मैं साइन करके दे रहा हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस है, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको इस स्लाइड में कि क्यों 180 में से 180 नहीं ला पाते हैं स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। सो कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। नाउ फाइनली माय आईआईटी डिग्री इज कंप्लीट। अब मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हो चुका हूँ एंड अब 100% टाइम देने वाला हूँ आपके सिलेक्शन के लिए और आपको एक बेहतरीन मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो आज बात करते हैं द मोस्ट रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी अगर आपको नीट फिजिक्स में 180 में से 180 लेके आने हैं। ये वीडियो बन रही है आफ्टर टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आफ्टर लिसनिंग टू द डाउट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आफ्टर लिसनिंग द क्वेरीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। तो सबसे रियलिस्टिक चीज है, कोई नॉनसेंस नहीं है। अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो 180 में से 180 पक्के हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस जो आपने मेरे को सेंड किया, आपने अपने मार्क्स शेयर किए। मुझे बहुत प्राउड हुआ कि आपने मेरे एडवाइसेस, मेरे स्ट्रैटेजीज और मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया और आपको बहुत बेनिफिट मिला। जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो किया है, एक बार फिर से थैंक यू के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूं कि मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया था कि पूरी एनसीईआरटी मत पढ़ना, बस मेरी येलो लाइंस जो मैंने अंडरलाइन करके दी है बस उनको पढ़ लेना। और नीट फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए सब के सब मेरी येलो लाइन से आए। आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। जो जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था बस वही वही सूट के क्वेश्चंस आए पूरी के पूरी नीट फिजिक्स में, जितने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो मैंने आज बताया था कि एनसीईआरटी मेरे को आप फॉलो कर लो, जिसने फॉलो किया उसको जरूर बेनिफिट हुआ है। फिर मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जाम वो एक्सरसाइजेस करवाई थी, उन एक्सरसाइज से डायरेक्ट उठ के सवाल आए। फिर मैंने कुछ ये भी वही है, डायरेक्ट सवाल उठ के आया एक्सरसाइज से। फिर मैंने आपको बताया था ये भी एक्सरसाइज है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल्स कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जांपल जरूर कर लेना। एग्जांपल से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस साल भी क्वेश्चन आया, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। 28 ना देके ने 280 दे दिया, ठीक है, 28 ना देके 280 दे दिया, बाकी सारी वैल्यूज क्या रही, सेम रही। तो जिन स्टूडेंट्स मेरे को अच्छे से फॉलो किया, मेरी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से फॉलो किया, उनके डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। बाकी पीवाईक्यू से भी जो मैंने क्वेश्चंस करवाया था डायरेक्ट आप क्वेश्चंस मिले, मैं स्किप करता हूं। ओ गाइस, तो लेट्स सी 180 में से 180 कैसे आते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। पहला कि 180 में से 180 लाना कभी भी आसान नहीं हो सकता, इवन इफ द पेपर इज सुपर इजी, क्योंकि 180 आउट ऑफ 180 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है। हाँ, 120 लाना इजी होता है, 100 मार्क्स लाना इजी होता है, 150 लाना भी ओके होता है, पर 180 आउट ऑफ 180 बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और इसमें आपको पूरी फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चलती है। रट्टाफिकेशन से 180 आउट ऑफ 180 नहीं आते, रट्टाफिकेशन से 100, 80 या 120 मैक्स वो आ सकते हैं। तो पूरा अंडरस्टैंडिंग से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पूरा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हो, तभी 180 में से 180 आते हैं। और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं, मेरी आखिरी वीडियो है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि 180 में से 180 ला सकते हो। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज माय फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि 180 में से 180 कैसे लाएं। और आपको पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा। चैप्टर इन द सेंस हर एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा, कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, तभी आपके 180 में 180 आएंगे। और 1% लक पे भी बेस्ड होता है, डिपेंड करता है आपने कोई केयरलेस मिस्टेक ना कर दी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आता हो बट स्टिल आपने कुछ गलती कर दी, तो 1% लक भी होता है, बट 99% हार्डवर्क है। मेन रीजंस, ये मेरे एक्सपीरियंस से हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको इस स्लाइड में कि क्यों 180 में से 180 नहीं ला पाते हैं स्टूडेंट्स। और बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में सबसे नंबर 1 रीजन होता है रिवाइज ही नहीं होते। फिजिक्स सब्जेक्ट रिवाइज कर नहीं पाते, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर पाते, टिप्स पे नहीं होता, थ्योरी फॉर्मुला से सब टिप्स पे नहीं होता, रिवीजन बिल्कुल बेकार होता है इनका। पहला स्ट्रेटेजी, पहला ये स्टेप है, पहला मतलब ये रीजन है, सॉरी। दूसरा रीजन क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ रहती नहीं है। पीवाईक्यूज तक सॉल्व नहीं किए होते स्टूडेंट्स ने। अरे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप करोगे नहीं, पर चैप्टर अराउंड 200 क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमने 200 क्वेश्चन कर लिए पर चैप्टर, आपको चैप्टर मास्टर कर लो। फिर तीसरा जो मेन रीजन होता है वो होता है फॉर्मुलास आपके रिवाइज नहीं होते, टिप्स से फॉर्मुला नहीं होता। कितने सारे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड होते हैं बट आपको फॉर्मुलास अच्छे से पता नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपके खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज मत करो, मैं भी टेलीग्राम पे अपने शॉर्ट नोट्स भेजूंगा, उन शॉर्ट नोट्स को यूज करो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, बट एट द एंड आपके खुद के हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज करो, हेल्प लो, बट उनकी हेल्प से अपने शॉर्ट नोट्स बना दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 180 में 180 लाने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सारे चैप्टर्स कवर करना पड़ेगा, चैप्टर्स छोड़ सकते नहीं है। और एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स उठ के आते हैं, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स, इस बार एक स्टूडेंट था मेरा, उसके 175 मार्क्स आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 180 में से 180 लेके आए, उसका नाम था अनमोल शर्मा। उसके 175 मार्क्स क्यों आए, क्योंकि उसने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन गलत कर लिया, जो एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन था, उसने वो गलती कर दी। तो एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है।
उसके बाद क्या मटेरियल सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सबसे पहले इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पीवाईक्यूज। उसके बाद या तो आप कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर लो, जिस भी आप कोचिंग से कर रहे हो उसको पूरा सॉल्व कर लो। अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो इन दो बुक्स में से कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो, डीसी पांडे या एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स पढ़ लो। अगर आप ये ले रहे हो तो फिर मटेरियल सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप ये ले रहे हो तो मटेरियल सॉल्व नहीं करोगे। कोई भी एक दो तीन में से कुछ भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू सेलेक्ट करो, एक कोचिंग मटेरियल, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, जीसी पांडे, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो। बुक्स में से ये बेटर है, ये भी इक्वल है बट ये ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद एंड में एनसीईआरटी फिजिक्स करो। एनसीईआरटी फिजिक्स की जो एग्जांपल्स होते हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप करो। ये 180 में से 180 विद माय सिग्नेचर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके आ जाएंगे, मैं साइन करके दे रहा हूं। अब नेक्स्ट डाउट है कि क्या नीट 2024 के लिए रिड्यूस सिलेबस पे फोकस करना है। पहले बात, फिजिक्स में कोई एक चैप्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भैया वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर आपको ये पता ही नहीं तो फिजिक्स समझ ही नहीं सकते। तो कुछ रिड्यूस टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ रिड्यूस टॉपिक्स वैसे ही इरेलीवेंट थे, वो इस बार हटा दिए गए, बट वो स्टूडेंट वैसे ही नहीं पढ़ता था। जैसे भैया कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन एनर्जी स्टोर्ड हाफ सीवी स्क्वायर, उसका डेरिवेशन का भी इंपॉर्टेंट था ही नहीं ना, आपने कभी याद किया होगा। तो रिड्यूस टॉपिक्स कुछ इरेलीवेंट थे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स के लिए, जैसे पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल बिंदास वैसे पढ़ते रहो। भूल जाओ कुछ रिड्यूस सिलेबस जैसी कोई चीज हुई थी, बिल्कुल नॉर्मली पढ़ो जैसे हम नीट 2023 के लिए पढ़ते थे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रॉमिस दे रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉमिस दे रहे हैं कि नीट 2024 का पेपर हम अपने टेलीग्राम कंटेंट से ही प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब इतना आपको टेलीग्राम कंटेंट, इतना प्रीमियम, इतना सिलेक्टेड कंटेंट देंगे, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जब नीट 2024 का पेपर आएगा, कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, जिन स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम कंटेंट को देखा है, वो खुद कह रहा होगा कि सर पूरा पेपर नीट 2024 का एक एक क्वेश्चन यहां से मिला है। तो मेक श्योर क्वालिटी स्पीक्स नीट यूजी, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। ये आपका सबसे बड़ा साथी रहने वाला है इस पूरे एक साल में, सबसे बड़ा साथी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो नीट 2024 में आने वाले हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। आपको पता नहीं होगा जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इस चैनल में वो नीट 2024 का क्वेश्चन है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।